हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम ये एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में और धारावाही चालक तार। कोई हम ऐसा वायर ले रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें हम दोस्तों क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय बल की वैल्यू मेज़र करेंगे। इससे जो पहले वाला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें भी यही प्रोसेस हो रही थी, लेकिन उसमें हम कोई वायर में जो मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल ले रहे थे, यानी गतिमान आवेश के लिए चुंबकीय बल। तो ये दोनों ही ध्यान रखें। एग्ज़ाम में धारावाही चालक तार वाला पूछा गया है या फिर गतिमान आवेश वाला पूछा गया है, यानी करंट कैरिंग वायर वाला या मूविंग, जो आपके ये मूविंग चार्ज्ड वायर जो है, पार्टिकल कोई वायर में मूव करता है, उसके लिए पूछा गया है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बना रहता है। सिंपल सा याद रखने का तरीका यह है कि जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें आपने लॉरेंस बल मेज़र किया था, वो आंसर आया था आपका QVB साइन थीटा, याद है? और इस वाले वीडियो में जो हम आंसर निकालेंगे वो आप देखिए कि F इक्वल्स टू QVB है और V क्या होता है दोस्तों? L/T है ना। वेग जो है वो विस्थापन बटे समय होता है, और B इंटू साइन थीटा। तो Q/T को हम क्या लिख सकते हैं? I। तो F इक्वल्स टू क्या बन गया? ILB साइन थीटा। तो यहाँ जो पार्टिकल था उसमें चार्ज Q और वेलोसिटी V से रिलेटेड है, यहाँ हम करंट से रिलेटेड लेते हैं, तो ILB साइन थीटा। ये एक सिंपल याद रखने का तरीका। हालांकि ऐसा नहीं करना एग्जाम में आपको कि फटाफट ये आंसर आ गया। क्यों? इतना लंबा, जितना हम लगभग शायद इसके 2 वीडियो या 1 वीडियो या 3 वीडियो बनाए, वो हम देखते चलते हैं। ज़्यादा लंबा बनेगा तो 2 बना लेंगे। तो दोस्तों, हमने किया क्या है, ये कुछ थोड़ा बहुत डायग्राम और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बातें लिखी हैं कि 2 हमने मैग्नेट पोल लिए हैं, ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव लिए हैं, या हमने 2 पोल पार्ट लिए हैं, ध्रुव खंड लिए हैं। और इन जानते हो आप, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ पोल से किधर फ्लो होता है दोस्तों? साउथ पोल की तरफ। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो फिक्स हो गई, और वो किधर है दोस्तों? I अक्ष में है। I के लिए हम X अक्ष ले लेते हैं, I कैप X अक्ष में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम एक वायर ले रहे हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वायर है, और इस वायर में शुरू में हम यह कंडीशन ले रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी I इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। यानी ऐसा हम वायर ले रहे हैं जो नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर है। तो उसमें हम जब ये ले रहे हैं तो I इक्वल्स टू 0 है, तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका तो कोई रोल नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, और एक बात और है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत हम वायर लेते हैं। जो करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, वो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो ये X अक्ष में है, तो हम Z अक्ष में, ठीक है, और ये B तो फिक्स हो गया, X अक्ष में है। और ये जो धारा की दिशा है वो हम इधर ले लेते हैं I। 2 कंडीशन ले लेंगे, एक तो हम ले लेंगे Z अक्ष में, और एक हम ले लेंगे -Z अक्ष में। तो इसके लिए पहले आपको बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में कि 2 नियम होते हैं। फ्लेमिंग का तो होता है बाएं हाथ का नियम, और मैक्सवेल का होता है खुले दाहिने हाथ का नियम, जिसे हम पाम रूल भी कहते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे आपको मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए ये जो वायर है, इस वायर में सामने की तरफ Z अक्ष में करंट फ्लो हो रही है।
तो यदि हम ये पाम रूल से क्लियर करें, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये वाला जो है आपका जो अंगूठा है थंब, वो धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है एक्स अक्ष में। तो जो बल की दिशा है वो किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो जो सिंपल जो वायर है, यूँ इस तरह से ये जो वायर है जिसमें हम करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो उस वायर में ऊपर की तरफ बल लगने के कारण थोड़ा सा यूँ वो ऊपर की ओर तन जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर उसमें खिंचाव आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके बल की दिशा हो गई और ये जेड अक्ष में आपके क्या है, करंट की डायरेक्शन, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके एक्स अक्ष में है और वो किधर है, अपवार्ड, वो किधर है, ऊपर की ओर है। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसमें उल्टा ले लें, जो धारा की दिशा है वो आगे की तरफ न होकर पीछे की तरफ है, लाइक दिस, तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई। तो बल की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, जिसके कारण जो तार है वो थोड़ा सा नीचे की ओर तन जाता है यूं, और हमने धारा की दिशा अपोजिट ले ली है तो बल की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो आई हो गई माइनस जेड अक्ष में, तो जो फोर्स है वो हो जाएगा माइनस वाई अक्ष में, और किधर हो गया, डाउनवार्ड, यानी नीचे की ओर, और ये किधर है, ऊपर की ओर। हालांकि ये ध्यान रखें, नया जो टॉपिक नई बुक में है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं समझा रखी हैं, डायरेक्ट ही मैथमेटिकल कर रखा है, तो आप मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, केवल ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और समझाने के लिए बताई जा रही है इतनी बातें। तो आई थिंक क्लियर है, यही बातें हम इसमें यहाँ आगे लिख रहे हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से, ए पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इज केप्ट इन बिटवीन मैग्नेटिक पोल एन एंड एस। हमने एक वायर लिया है जो एन और एस के बीच में रखा है। ठीक है, वो अभी हिंदी लिख लेंगे। वायर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, एक्स अक्ष में है तो ये वाई अक्ष में, वाई अक्ष में तो जेड अक्ष में, जेड अक्ष में तो एक्स अक्ष में है। नाउ ऑन पासिंग करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर, ठीक है, then wire gets slightly lifted upward, slightly lifted upward or downward if we current flow reversible। तो प्रायोगिक रूप से ध्रुव खंडों N and S के मध्य चालक तार रखा गया है, चालक तार रखा गया है। यह तार चुंबकीय क्षेत्र के, यह तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो तार ऊपर की ओर तन जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर खिंच जाता है। ये आप लिख सकते हो, लिख, हाँ। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकंड सिचुएशन में ये कौन सा है, जो भाग ब वाली है या बी वाली है, पार्ट बी वाली। इसके अंदर हमने जब धारा प्रवाहित की तो तार ऊपर की ओर टेंस हो गया, इन द टेंस पोजीशन, यानी तनी हुई अवस्था में हो जाता है। ऑन रिवर्सिंग करंट, यानी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर यह तार नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, टेंस्ड मतलब तन्ना, तो नीचे की ओर
तन जाता है। ठीक है, तो यह इस बार किधर हो गया दोस्तों, डाउनवर्ड, जिसके कारण थोड़ा सा वायर नीचे की ओर आ गया। तो हमने इस तरह से यह दो कंडीशन ली हैं। ठीक है, मेनली ये दो ही हैं। शुरू में हमने जब वायर में करंट फ्लो नहीं किया तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है, वह भी प्रोड्यूस नहीं होता है। अब दोस्तों इसके अंदर हम वही कंडीशन करेंगे जो पीछे आपको याद हो कि धारा और अपवाह वेग में आपने संबंध लिया था, याद है? यानी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल्स टू NEAVD। तो ये जो n है, ये n हुआ था दोस्तों N/v, यानी पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे आपने इलेक्ट्रॉन घनत्व कहा था। और ये Vd क्या है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको ये टॉपिक याद है, इस टॉपिक में ये आंसर आया था और इस टॉपिक के पहले आपने किस तरह से क्या क्या किया था, वो सारा का सारा इस टॉपिक में भी हम यूज में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार एक आप दोस्तों आगे 16 वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। उसमें भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, नैज अर्धचालक। सेम उसमें भी यही सारे के सारे। तो कहने का अर्थ ये है, वो जो पीछे आपने लगभग 4-5 वीडियो पढ़े थे और 4-5 वीडियो 4-5 टॉपिक पढ़कर ये आंसर आया था, जिसमें इसमें आपने करंट डेंसिटी भी मेज़र की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। तो वो 4-5 प्लस ये वाला प्लस वो आगे 16 वाले सब मिलते जुलते हैं, लगभग 7-8 टॉपिक हो जाते हैं, जो सारे के सारे आप एक ही साथ पढ़ सकते हैं रिविज़न के रूप में। तो इतना आप लिख सकते हैं और फिर अपन फटाफट इसको आप मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हम